नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग जो है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक से जियोग्राफी के क्वेश्चंस को देख रहे थे। इस बुक में लगभग 1500 जियोग्राफी के क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसका पहला पार्ट शेयर किया जा चुका है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वे लोग चैनल पे जाके देख लें। चलिए हम इसका अगला पार्ट शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो इसमें देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। वन पारिस्थितिकीय तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं। जो लोग हरे पौधे को खाते हैं वह मूल उपभोक्ता होते हैं। तो जो मूल उपभोक्ता होंगे वो हरे पौधे को खाएंगे, तो ये लोग क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो मूल उपभोक्ता क्या हो गए? बकरी, खरगोश, गाय, हिरन, ये सब मूल उपभोक्ता हो गए। आगे देखिए, मूल उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में जिसके द्वारा अपघटित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया होती है, वायरस होते हैं, फंगी होते हैं, ये किसके उदाहरण है? अपघटक के। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा है कि बैक्टीरिया क्या है? अपघटक है। वायरस क्या है? अपघटक है। फंगी क्या है? अपघटक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रीज के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे नव डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन होता है। तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रोन में जो है 10⁻6 मीटर होता है। इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻3 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर या 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। म्यूटेशन जो है उत्परिवर्तन को बोला जाता है कि उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन जो है क्रोमोसोम्स में परिवर्तन होगा तब भी हो जाएगा, जीन में होगा तब भी हो जाएगा, डीएनए में परिवर्तन होगा तब भी हो जाएगा। तो अतः उपयुक्त सभी कारणों से जो है उत्परिवर्तन हो सकता है। अगला देखिए, पेलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का क्या है? ऑर्निथोलॉजी है। हड्डियों का क्या है? ऑस्थियोलॉजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है? तो जो मानव की उत्पत्ति हुई है वह प्लायोसीन युग में हुई है। प्लायोसीन जो है सेनोजोइक एरा के प्लायोसीन युग में, आज से मतलब 60 मिलियन वर्ष पूर्व मानव के पूर्वजों का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? तो चट्टानों पे जो रंगीन चित्रकारी थी वह क्रे मैग्नान मानव के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में क्या भूमिका निभाता है? तो यह जो है थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करता है। आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है। अगर आयोडीन नहीं होता है तो घेघा नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास कहाँ हुआ था? तो मानव का विकास कहाँ से हुआ था? तो मध्य एशिया से। मानव का विकास मध्य एशिया से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनासोर्स का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता है? तो किस महाकाल में डायनासोर्स अधिकतम पाए जाते थे? तो मीसोजोइक काल को। इसको आप डीएम से याद कर सकते हैं कि डायनासोर्स जो है मीसोजोइक काल में पाए जाते थे। अगला देखिए, और इसमें जो ट्रियासिक काल था इसको रेप्टाइलों का काल भी कहा जाता था। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? तो जीवन की उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुई है। प्री कैम्ब्रियन कल्प में जो है ऋण विहीन जीव का प्रादुर्भाव हुआ था। कहाँ पे हुआ था? समुद्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी है? तो जो आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी है वो क्या है? गोरिल्ला है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस रोग गर्भपात का कारण RH+ पति एवं RH- पत्नी से होता है। लैंड स्टीनर एवं बीनर ने 1940 ईस्वी में रीसस मंकी में एक विशेष प्रकार का
प्रोटीन पाया जिसे RH फैक्टर कहा गया था। तो RH फैक्टर किस में पाया गया? मंकी में। और कब पाया गया? 1940 में। किसने खोज की? लैंडस्टीनर तथा वीनर ने। जिस व्यक्तियों में RH पाया जाता है उनका रक्त RH प्लस तथा जिसमें RH नहीं पाया जाता उनका रक्त RH माइनस होता है। भारत में 97% लोगों में RH प्लस तथा 3% लोगों में RH माइनस पाया जाता है, जबकि यूरोप में 85% लोगों में RH प्लस व 15% लोगों में RH माइनस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज क्या थे? जो आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे वो क्रेमैग्नान मानव थे। आधुनिक मानव अथवा होमोसैपियंस के अभिनव जो पूर्वज थे वह निएंडरथल थे। इनकी आयु आज से 20,000 से 30,000 वर्ष पूर्व आकलित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है, लोहा। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होता है। जिंक इंसुलिन कार्यकी के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचयी क्रियाएं जो है प्रभावित होती हैं। तांबा पौधे में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से पौधों में स्तंभों का डाइबैक रोग हो जाता है। तो मतलब जो तांबा है वो पौधों में श्वसन व प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, और तांबा कमी पौधों में तांबे की कमी होगी तो स्तंभों में डाइबैक रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है? तो जो गुणसूत्र होते हैं उन पर जीन की उपस्थिति का क्रम रेखाकार है। लीनियर अवस्था में जीन जो है गुणसूत्रों पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे? तो रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीजन जो होते हैं एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंटीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो जो यकृत होता है, यकृत को रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। यकृत में कफर सेल पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो शरीर का पुलिस कौन हो गया? यकृत हो गया। शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी आती है। मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मजन का संगठन क्या होता है? तो फीमेल में जो है जाइगोट युग्मजन का संगठन 2n अर्थात 44 प्लस XX होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है? तो AB अगर किसी का रुधिर वर्ग है तो उसको AB रक्त वर्ग के व्यक्ति का ही ब्लड दिया जा सकता है। AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। O को जो है सर्वदाता कहा जाता है। AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होते हैं और O ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होते हैं। इन दोनों के अंतर को समझिएगा कि AB में जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और O में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है तो इसमें कौन सा है? जो वर्णांधता होता है वह लिंग संलग्न रोग है, और ये जो है हीमोफीलिया और सिकल कॉल एनीमिया भी लिंग संलग्न रोग है। इसका ये मतलब होता है कि स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं और उनके थ्रू जो है अगली पीढ़ी में यह जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्नर सिंड्रोस क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोस जो है इसमें जो है गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ 45 गुणसूत्र ही होते हैं जिस व्यक्ति को होता है ये, और इसमें शरीर का विकास नहीं हो पाता है। स्तन ग्रंथियाँ जो है अभाव होती हैं या छोटी होती हैं, इनकी आवाज़ मोटी हो जाती है तथा जनन क्षमता नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें नेत्र का गोलक बढ़ जाता है तथा फोकस दूरी भी घट जाती है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग है तो हीमोफीलिया जो है अभी बताया गया एक अनुवंशिकी रोग है तथा स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं, तो यह लिंग संलग्न भी है। कैल्शियम की कमी से हड्डी व दांत
कमज़ोर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? तो वृद्धि वलय जो है कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं। जाइलम क्या होता है? तो यह जड़ द्वारा जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बने हुए कार्बोहाइड्रेट को भोजन भागों में अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए रुधिर पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो अगर जो है पिता ए है माता बी है तो जो बच्चे होंगे ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं और ओ भी हो सकते हैं। चारों में से कोई हो सकते हैं। अगला देखिए, परागण का क्या अर्थ है? तो परागण मतलब होता है जब परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना जो है परागण कहलाता है। परागधानी से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति नाम संबंधित है तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। आरएच कारक की खोजकर्ता किसने की? तो लैंडस्टीनर तथा वीनर ने जो है आरएच कारक की खोज की और किसमें की? बंदर में की। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिषेक फल वह है जिसमें होता है बिना परागण और निषेचन के फल बनता है, जिसमें वह अनिषेक फल कहलाता है। अनिषेक फल ऐसा फल है जिसमें परागण एवं निषेचन की क्रिया नहीं होती है। केला अंगूर जो है अनिषेक फल है। अगला क्वेश्चन देखिए, परागकण क्या होते हैं? तो नर युग्म कोदभिद, जो नर्म युग्म कोदभिद होते हैं वह परागकण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो सूत्री विभाजन गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एनाफेज अवस्था में जाते हैं। प्रोफेज कोशिका में विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था में होती है। क्रोमैटिन जाल छोटे और मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आवृत्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः होता है द्विगुणित होता है। जो भ्रूणकोश होते हैं आवृत्तबीजी पादप में वह द्विगुणित होते हैं। भ्रूणकोश भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण त्रिगुणिक होता है। बीज किससे बनता है? तो बीज किससे बनता है? यहाँ पे देखिए, बीजांड से। निषेचन के बाद बीजांड से बीज एवं अंडाशय से फल बनता है। तो बीजांड से बीज बनेगा और अंडाशय से फल बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकार पर जाना क्या कहलाता है? गिटोनोमैगी कहलाता है। एक ही पादप से एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना गिटोनोगैमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सच्चा फल क्या होता है? तो सत्य फल वह फल होता है जिसका विकास निषेचित एवं विकसित अंडाशय से होता है। कटहल में मांसल खाए जाने योग्य भाग क्या है? तो कटहल में जो है सपत्र एवं परिदलपुंज खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है तो आरएनए पाया जाता है। अधिकांश पादप वायरस में जो है आरएनए पाया जाता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और रैसिल बेस होता है। राइबोसोम्स पर पाए जाने वाले आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं थाइमिन बेस पाए जाते हैं। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया। इसके लिए 1962 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ होता है। ये छोटे छोटे भागों में होता है। इस छोटे भाग को जीन कहा जाता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट को लाने का खोज डॉक्टर लालजी सिंह को दिया जाता है। इनका भी पिछले साल निधन हुआ है। डीएनए फिंगरप्रिंट संस्था हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ में है।
प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। प्रोटीन जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर नामक बीमारी हो जाती है। मरेस्मस नामक बीमारी भी बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर भी हो जाएगा और मरास्मस भी हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों को जो है प्रोटीन उचित मात्रा में देना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नारियल में जो है खाने योग्य भाग क्या होता है? तो जो भ्रूण कोष होता है वही खाने योग्य भाग होता है। आवृतबीजी पौधे के बीज में क्या होता है? तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसके बीज में सुप्त एम्ब्रियो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मक्का का दाना है, मक्का का दाना क्या होता है? वास्तविक फल होता है, क्योंकि इसमें जो है इसका विकास ओवरी के थ्रू होता है और इसमें जो है परागण की क्रिया भी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु वायरस में अनुवंशिकी पदार्थ किसका बना होता है? तो जंतु वायरस में जो है अनुवंशिकी पदार्थ डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन जब बात पादप की आएगी तो उसमें बस आरएनए होता है। प्रतिजैविकी औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? तो प्रतिजैविकी औषधि जो है जीवाणुओं से मिलती है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त की जाती है। तो आयोडीन किससे प्राप्त की जाती है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। शैवालों के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। नील हरित शैवाल यह धान के खेतों में पाया जाता है। तो नील हरित शैवाल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? धान के खेतों में। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। यमके से आप याद कर सकते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी तथा शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी MKSF से याद कर सकते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पेनिसिलियम, अगला देखिए, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। तो पेनिसिलिन किससे बनाई गई है? पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो हम जानते हैं इस केस में ऊर्जा ही उत्पन्न होगी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और पूछा है कई बार। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो एटीपी के रूप में। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में रखी जाती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। जब एटीपी से एक फॉस्फेट का अणु बढ़ता है तब एडीपी का निर्माण होता है। एडीपी से एक फॉस्फेट अणु मिलकर पुनः एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। जब श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पाइरूविक एसिड के दो अणु का निर्माण करते हैं। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोसिस कहते हैं। ग्लाइकोसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है तथा 2 एटीपी बच जाता है। तो श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज जो टूटता है उसे ग्लाइकोसिस कहते हैं। ग्लाइकोसिस में जो है टोटल 4 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है जिसमें 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाती है, 2 एटीपी ऊर्जा बच जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वह जीव की रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। इन्हीं की उपस्थिति में क्रियाएं जो है तेजी से होती है। जीवों के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। आगे देखिए, तंत्रिका क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु करता है। तो ये महत्वपूर्ण है। तंत्रिका क्रियाओं पे नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज किसने की? तो इसको आप जिल्यू से याद कर सकते हैं। जीवाणु की खोज ल्यूमेन हाक के द्वारा की गई थी। वायरस की खोज किसके द्वारा की गई? तो VI इवानोवस्की के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके का
तथा टीबी की चिकित्सा की खोज की। लुई पाश्चर ने हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की। जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि जीवाणु पादपों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए यह पादप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होते हैं। तो कितने अणु उत्पन्न होते हैं? तो लगभग जो है इसके 36 अणु जो है इसमें उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के जल और CO2 के पूर्ण अपघटन में 38 ATP अणु का निर्माण होता है। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड होती है। प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड होती है। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है पायरूविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अभी ऊपर आपको बताया गया एक्सप्लेनेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। जलीय अपघटन में ऊर्जा उष्मा के रूप में मुक्त होती है, क्योंकि जब जल को गर्म किया जाएगा तो उष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? तो उसको जो है अपचयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोसिस का हो गया। ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज पायरूविक अम्ल में बदल जाता है। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम्स के द्वारा किए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। यह ATP को ADP में तथा ADP को ATP में परिवर्तित करता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 ईस्वी में की। इसे ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। यह कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलेसिया रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो विटामिन D की कमी से बच्चों में तो रिकेट्स हो जाएगा, वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में मिलता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। दूध, मांस, हरी सब्जी इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, जीभ का कटना, बाल का झड़ना, मुंह से छाले पड़ना आदि हो जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है पिरिडिक्सिन है। यह यकृत, मांस, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं करता है और शरीर का भार जो है कम होने लगता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त निर्मित होता है यकृत में, लेकिन संचयित जो है पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो एंजाइम जो है 35 ± 5 यानी कि 30 से 40 के बीच अधिक सक्रिय होते हैं। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का संचय जो है वसा के रूप में होता है। 1 ग्राम वसा टूटने पर 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन टूटने से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडारण का सबसे पहले उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन का प्रयोग भूखा व्यक्ति द्वारा सबसे पहले किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त का निर्माण यकृत में हो गया और इकट्ठा होगा पित्ताशय में। विटामिन C क्या है? तो विटामिन C आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन A का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो गाजर है। विटामिन A का उत्कृष्ट स्रोत गाजर या पके हुए फल हैं। शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। यह से याद करिए, शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है। तो सबसे मीठा क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो एमाइलोप्सिन के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है और लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। इरेप्सिन या छोटी आंत से स्रावित होता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में तथा पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में इरेप्सिन के द्वारा बदला जाता है। पेप्सिन अमाशय में स्रावित होता है। यह प्रोटीन को
पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। महत्वपूर्ण है ये, इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि पेप्सिन अमाशय में स्रावित होता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खरगोश में दांत होते हैं, खरगोश में कैसे दांत होते हैं? थीकोडोंट दांत। थीकोडोंट दांत क्या होते हैं? ऊपर बताया गया, जो मसलियों में धंसे होते हैं। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ते रहते हैं। सजीव वही होते हैं जिनमें लगातार वृद्धि हो, तो ये संख्या में बढ़ते रहते हैं, इसलिए वायरस को जो है सजीव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह वायरस रोग जो है इन्फ्लुएंजा है, इसे फ्लू भी कहते हैं। यह मिन्सो वायरस द्वारा होता है। इस रोग के रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। डिप्थीरिया, यह कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग से रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। डीपीटी का होता है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एवं टिटनस। टाइफाइड क्या है? साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होता है। इसे आंत का बुखार या मियादी बुखार भी कहते हैं। इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसेटिन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा इस्तेमाल की जाती है। हैजा, यह विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से हैजा होता है। यह रोग मच्छियों द्वारा फैलता है। रोगी को लगातार उल्टी एवं दस्त होता है। हैजे का टीका लगाना चाहिए एवं पानी को उबालकर पीना चाहिए। वायरस क्या होते हैं? सजीव होते हैं तथा अकोशिकीय होते हैं। वैसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। अमीबा, यूग्लिना, पैरासियम। जो जंतु अनेक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, कुत्ता इत्यादि। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की बुक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि यह संख्या में बढ़ते रहते हैं। निम्न में से क्या एक तिलहन है? तो जो राई है एक तिलहन है। तो मित्रों, ये जो है पार्ट 2 के अंतर्गत जीव विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं। हम आशा करते हैं क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।